बाढ़ अनुमंडल के लिए आज का दिन गर्व का दिन बन गया है। क्षेत्र के होनहार बेटे अश्वित आनंद ने देश की प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में शानदार सफलता हासिल करते हुए पूरे भारत में 50वीं रैंक प्राप्त की है। जैसे ही अश्वित आनंद की इस बड़ी सफलता की खबर उनके गांव पहुंची, पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ग्रामीणों और परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अश्वित के घर के बाहर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार उनके परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस सफलता को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का पल बता रहे हैं। परिजनों के अनुसार अश्वित बचपन से ही पढ़ाई में बेहद मेधावी और मेहनती रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा बाढ़ अनुमंडल गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अश्वित आनंद ने यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो तो छोटे गांव से निकलकर भी देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल की जा सकती है। अश्वित आनंद की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे बाढ़ अनुमंडल में जश्न का माहौल है और लोग उन्हें लगातार बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यभाग्य हैं हम लोग, आप लोगों का दर्शन हुआ आज, और इसी विशेष शुभ अवसर पर बच्चे को क्या कहिएगा कि आज अश्वित आनंद जो आपने बच्चे का यूपीएससी में है जो 50वां रैंक प्राप्त किया, बच्चे को परिश्रम को सलाम करते हैं और बधाई देते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और विश्वास के साथ खुशी भी है। ये आज हम लोग को ये करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है उसके पीछे में ही। तो अगर जल्द से जल्द वो आ जाता है तो अच्छे से बाइट दे पाएगा। कितना कठिन सफर रहा है? सफर तो उसके लिए एक बचपन का वो एम था, उद्देश्य था, बचपन से वो इस चीज़ के लिए प्रयत्नशील था और परिश्रम उसका सफल हुआ। विफलता तो नहीं कह सकते, कोई पिछले बार भी वो पीटी में आया था लेकिन अपेयरिंग में दिया था वो, और ये पहला बार ही हुआ इसका, मान लीजिए जो फुल फेज में दिया था। पहली बार अपेयरिंग में दिया था, पीटी पास हुआ था जी। प्रारंभिक शिक्षा वो बचपन से ही वो अपने स्कूल में हमेशा टॉप पे रहा है और उसको 10th में भी 97% आया था और 12th में 99% आया था। आर्ट्स से वो किया था, ज्योग्राफी उसका ऑनर सब्जेक्ट था, तो बचपन से ही उसका उद्देश्य था। कोई कोचिंग नहीं, वो बचपन से कोई कोचिंग का लेने के पक्ष में इसलिए नहीं था कि कोचिंग वाला जो अपना बात पढ़ाएंगे। वो किताब लेने का बहुत शौकीन था, किताब बहुत हर महीने किताब लेता था और किताब से ही वो सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ता था। क्या कहिएगा पूरे बिहार का है जो इस वक्त नाम रोशन किया है? वो तो आप समझ सकते हैं कि परिश्रम का फल तो दिखाई पड़ता है और शुभकामना देते हैं सभी बच्चों को जो बिहार वाले पास किए बच्चे को, सभी को मेरे तरफ से शुभकामना और बधाई। क्या कहिए? बच्चे पास किए, सबको बधाई, सबको बधाई, सब मेरे ही बच्चा है, सबको बधाई। क्या कहिएगा, बाढ़ में पहली बार है जो कोई बाढ़ का बेटा जो है इस तरीके का सफल हुआ है? भगवान का कृपा, बच्चा का मेहनत, गांव समाज का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। ऐसा लग रहा है पूरे बिहार का नाम अच्छा लगबे न करेगा। अच्छा तो लग ही रहा है, अच्छा तो लग ही रहा है। जब इसके दादाजी है ना, जो दूसरा बच्चा को छोटा भी नौकरी होता है तो नहीं कुछ रहता है तो बतासा भी खिलाने जाते हैं किसी, माने इसका दादा माने इसका जो पापा हुए जो हैं उनको ना शिक्षा पर बहुत शौक है। कोई दूसरा कौम का भी पास किया ना तो जाके मिठाई खिलाते हैं, और अपना बच्चा तो कहना ही क्या है। आखिर प्रारंभिक शिक्षा आज भी देख रहे हैं कि दोनों घर के दरवाजे के दोनों साइड में व्हाइट बोर्ड लगा हो और उसपे मैथ का क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ ट्यूशन चलता है, स्कूल चलता था। जो है ना अश्वित आनंद का पापा हम लोग के आगे सेवा करने के लिए तो ही स्कूल चलाते थे। तो अच्छा बुतरू था, 150-200 बच्चा था, लेकिन कोरोना से बुतरू इधर उधर हो गया ना। तो फैमिली बैकग्राउंड में कौन किस पद पर है? फैमिली बैकग्राउंड जैसे वो दादाजी पोस्ट मास्टर हैं, हम यहाँ टीचर थे मिडिल स्कूल में, माँ उसकी दरोगा है, उसके चाचा हैं, 2 भाई हैं तो वो भी पोस्ट ऑफिस में है।
तो हम लोग छोटा छोटा नौकरी करके अपना जीवन बसर, हम लोग गरीब आदमी हैं, बात कहने हैं, चलिए लेकिन कमाते हैं, सत पर चलते हैं। मेरे गांव में अगर किसी से भी पूछ लीजिएगा तो देखिएगा, हम लोग सब पूरा परिवार 6 भाई है, हम लोग के हस्बैंड 6 भाई हैं, 6 भाई में अपना काम में लगे रहते हैं, बाल बच्चा सब। क्या परिचय? हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रेखा सिन्हा। कौन हुआ? हाँ, हम उसका दादी हुई। दादी।